आदाब नाजरीन, पल पल न्यूज़ के जंगी मोर्चा के तीसरे एपिसोड में आप सबका खैर मकदम है, जहां हम बात करेंगे 9 बड़े मिलिट्री ऑपरेशंस की, जिसमें आप इस वक्त हेडलाइन पर नजर डाल सकते हैं कि हिजबुल्लाह के हमलों से नेतन्याहू बंकर में छुप करके काम करने के लिए मजबूर हो चुका है। जिसमें हम बात करेंगे हिजबुल्लाह के लगातार हो रहे जबरदस्त हमलों की, जिसमें हम बात करेंगे हमास के हमलों की, जिसमें हम बात करेंगे खासतौर पर अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हुए बड़े हमले की। ये तमाम बड़ी खबरें जो हैं आपके सामने रखी जाएंगी। कहां कहां किस जगह पर कौन सा बड़ा हमला हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपके सामने रखेंगे। पर सबसे पहले आप लोगों से अपील के पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिजबुल्लाह की ज़बरदस्त कार्रवाई, गजा के अवाम की मदद और हिजबुल्लाह के बहादुर की हिमायत करते हुए लेबनान और उनके दिफा में मुक़ावमत के इस्लाम ने उल अल बसा नामी कार्रवाई के तहत 27 बयानों में अपनी मिलिट्री ऑपरेशन की तफसीलात पेश की, जिनमें फौजी ठिकानों, इजरायली फौज के जमावड़े और बस्तियों को निशाना बनाया गया है। फौजी ठिकानों पर हमले की जानकारी में हिजबुल्लाह ने बताया कि 4 बजे दिन में ड्रोन स्क्वाड के जरिए दक्षिण पश्चिम तबरिया की सरहद से 50 किलोमीटर दूर फरका में 36 के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया। यह हेडक्वार्टर रिजर्व ब्रिगेड्स के इमरजेंसी फोर्सेस का हिस्सा है और ड्रोन हमले से निशाना सही तरीके से लगाया गया है। वहीं 4 बजे हिजबुल्लाह ने हाइफा नौसैनिक अड्डे पर भी ड्रोन हमला किया, जो इजराइल की नौसैनिक फौज का हिस्सा है और यहां पर मिसाइल बोट्स और पनडुब्बियों का बड़ा बेड़ा मौजूद है। इस हमले में हिजबुल्लाह ने सटीक निशाना साधा है। वहीं 11:08 पर हिजबुल्लाह ने शरागा बेस पर एक मिसाइल हमला किया, जो कि गोलानी ब्रिगेड्स के प्रशासनिक हेडक्वार्टर्स और ये अक्का शहर के उत्तर में स्थित है। इस हमले में भी निशाना सही तरीके से साधा गया है। वहीं बताया गया कि इजरायली फौजी जमावड़े पर जो पैदल दस्ता चल रहा था, उसके ऊपर भी हमले किए। हिजबुल्लाह ने आज ज्यादातर उन जगहों पर हमले किए हैं जहां इजरायली फौज इकट्ठा थी। 4:40 पर कफरकला गांव के करीब सरहदी दीवार के पास एक मिलिट्री बुलडोजर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। उसके ठीक 5 मिनट बाद हिजबुल्लाह ने एक घर पर हमला किया जहां इजरायली फौजी छुपे हुए थे, जिसमें कई फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। 6:10 पर हिजबुल्लाह ने दोबारा एक मिसाइल हमला किया, जो पहले निशाने पर रखे गए घर के पास इकट्ठा हुई इजरायली फौजी पर था। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने मारून अल रास गांव के पूर्व में इलाके में इजरायली फौजी के जमावड़े पर हमला किया। वहीं 5 बजे मिसाइल हमला किया। हिजबुल्लाह ने पहली बार अविताल नामी साइट्स को निशाना बनाया, जो कि गोलान की सरहद पर एक सर्विस लॉन्च सेंटर है। यह हमला 4:40 पर हुआ। वहीं बस्तियों पर भी हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने आज अपनी चेतावनी को अमली जामा पहनाते हुए 10:10 पर बार योहाई और एलिट शहर हशाश में नामी बस्तियों पर मिसाइल हमले किए। इसके अलावा 11:40 पर 4 बस्तियों शुमूरा, जरईत, शतोला और इवन मानीहिम में 4 मिसाइल हमले किए। वहीं ठीक 9:15 पर सुबह हिजबुल्लाह ने क्रिया शुमोना नामी बस्ती पर मिसाइल हमला किया। यही रात की खबरत अल मनारा और अल आबाद आने वाले ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने मिसाइल हमले दागे हैं। वहीं आप दूसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौत की घाटियों में दाखिल होगी इजरायली फौज। जी हां, लोगों को यह ना लगे कि भैया सिर्फ हिजबुल्लाह के हमले हैं और इजराइल क्या कर रहा है, उसके बारे में आपके सामने पूरी तफसील। दुबेरी ने बयान दिया कि हम कार्रवाई के बढ़ने का मकसद ऊंचाई वाले सामरिक इलाकों पर कब्जा करना है। दुबेरी ने कहा कि इजराइल ऐसी मौत की घाटियों में दाखिल हो सकता है जो जमीनी मुनावर की जगह नहीं बल्कि कत्ले आम के इलाके हैं। दुबेरी ने अल जजीरा से बात करते हुए बताया कि फिलहाल 5 इजरायली फौजी डिवीजन दक्षिण लेबनान में जमीनी ऑपरेशन में शरीक है। लेबनानी इनका असल इस्तेमाल महदूद कर रहे हैं। ये फौजी दस्ते सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इजरायली ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ने रविवार को बताया कि आर्मी चीफ हरतेसी हलवी ने
दक्षिण लेबनान में जमीनी ऑपरेशन बढ़ाने की मंजूरी दे दी। सिक्योरिटी अफसरों के हवाले से कहा गया कि अगर लेबनान पर कोई मुआहिदा होता है तो इजरायली फौज अपनी पोजीशन मुआहिदे के मुताबिक बदल भी सकती है। दुबैरी के मुताबिक लड़ाई महदूद इलाकों में हो रही है और इजराइल फौज ने अपनी 5 डिवीजनों को पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है। इजराइल ऑपरेशंस की हद और इलाके की तंगी इसकी इजाजत नहीं देती। इजराइल की 5 डिवीजन जो लेबनान में दाखिल है उसमें 210 डिवीजन, 98, 91, 36 और 146 डिवीजन शामिल है। ब्रिगेड्स ने मिलिट्री और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 10,000 से ज्यादा फौजी शामिल किए गए हैं। दुबैरी ने बताया कि ज्यादातर इजरायली फौज अभी भी ब्लू लाइन के दक्षिण में मौजूद है, जो इजरायली फौज को जमीनी ऑपरेशन को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। ब्लू लाइन 120 किलोमीटर लंबी है, जिसे 2000 से संयुक्त राष्ट्र में खींचा था ताकि इजरायली फौज के लेबनान से वापसी की निगरानी की जा सके, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं माना जाता। दुबैरी ने यह साफ तौर पर कहा कि इजराइल का कोई भी नया हमला मौत की घाटियों से होकर गुजरेगा, जो मुनावर की जगह नहीं बल्कि कड़ी जमीनी लड़ाई का इलाका भी है। उन्होंने यह भी कहा कि जमीनी ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इजराइल को सरहदी गांवों के इलाके रास अल नकोरा से खियाम तक पर कब्जा करना होगा, जिससे ऑपरेशन के अगले मरहले में बढ़त हासिल की जा सके। दक्षिण लेबनान की जमीन जो चट्टानों और पहाड़ियों से घिरी हुई है, हमलावर के लिए मुश्किल साबित होती है। रक्षात्मक फौज को अपनी पोजीशन बरकरार रखने में मदद मिलती है। ये हालात गजा से अलग है, जहां खुले मैदानों में टैंकों की आजादाना हरकत मुमकिन नहीं हो सकती। वहीं आप तीसरी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 401वें दिन भी हमास की जबरदस्त कार्रवाई। गजा पट्टी में जारी घेराबंदी में 401 दिन फिलिस्तीनी हमास ने इजरायली कब्जा फौज के खिलाफ कई मिलिट्री ऑपरेशन अंजाम दिए। हमास के मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड्स ने यह बताया और ऐलान किया कि उनके जंगजुओं ने उत्तरी गजा के बेत लाहिया के पश्चिम में अल बिकरा इलाके में इजरायली इंफेंट्री फोर्स के साथ मुठभेड़ की, जिसमें कई दुश्मन फौजी हलाक हुए। और एक ऑपरेशन में ब्रिगेड्स ने यह बताया कि उनके जंगजुओं ने 15 इजरायली सिपाहियों पर एंटी पर्सनल आरपीजी से हमला किया और अल शिमा इलाके पश्चिम में हल्के हथियारों और हैंड ग्रेनेड से नजदीकी मुठभेड़ भी की। तीसरे ऑपरेशन में अल कस्साम के जंगजुओं ने 2 इजरायली बख्तरबंद गाड़ियों पर अल यासीन 105 और टैंडम रॉकेट से हमला किया। वहीं शहीद इमाद अकल मस्जिद के करीब एक बुलडोजर को थंडर धमाके से निशाना बनाया गया। हमास ने अलग अलग मिलिट्री विंग्स के बीच तालमेल के तहत इस्लामिक जिहाद मूवमेंट के मिलिट्री विंग अल कुदूस ब्रिगेड ने पॉपुलर रेजिस्टेंस कमिटीज के मिलिट्री विंग अल नासिर सलाउद्दीन ब्रिगेड्स के साथ मिलकर जबलिया कैंप के पूर्व में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन साइट्स पर एक इजरायली कमांड सेंटर ने मोर्टार शेल से निशाना साधा। वहीं दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ द लिबरेशन फिलिस्तीन के मिलिट्री विंग शहीद उमर अल कासिम फोर्सेस ने इजरायली मिलिट्री जमावड़ों और पोजीशंस पर रॉकेट और मोर्टार से हमले किए हैं। वहीं इसके फुटेज जारी किए अल नासिर सलाउद्दीन ब्रिगेड्स के साथ तालमेल देखा गया है। वहीं आप चौथी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीरिया के देर अज़ोर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, हवाई फौज की जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अलमायदीन के एक मैदानी जरिए ने बताया कि देर अज़ोर मशरिकी इलाके में स्थित अल उमर ऑयल फील्ड में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर शाम 5 मिसाइलों से हमला किया गया। हमले के बाद बेस के अंदर धमाकों की आवाजें भी सुनी गई हैं। मसूफ जरिए ने यह भी इत्तला दी कि अमेरिकी हवाई फौज का गहन गश्त इस मिलिट्री बेस के ऊपर और मैदीन शहर के किनारों तक पहुंच गया है। मैदीन के रिपोर्टर ने कंफर्म किया कि अल उमर ऑयल फील्ड में स्थित अमेरिकी कब्जा फौज के कमांड सेंटर को भी मिसाइल से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा कोनिको गैस प्लांट और अल उमर ऑयल फील्ड में मौजूद अमेरिकी बेस पर
अलार्म बज उठे, जो कि देर अज़ोर में मशरिकी इलाके में स्थित है। वहीं आप पांचवी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यमन इराक का एक साथ इजराइल पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, इजरायली फौज ने सोमवार को यह बयान दिया कि यमन से दागे गए एक बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया गया है। वहीं हूती ग्रुप ने एक तर्जुमान का दावा किया कि नहाल सुरेख मिलिट्री बेस जो याफा के दक्षिण पूर्व में है, उस पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई। बेत शेमेश इलाके में अलार्म्स बज उठे और इजरायली मिलिट्री के बयान के मुताबिक हवाई फौज ने यमन से आ रही एक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, इससे पहले कि वो इजरायली फिजा में दाखिल होता। इजरायली ब्रॉडकास्ट अथॉरिटी ने बताया कि बैत शेमेश इलाके में इजरायल के टुकड़े गिरने से आग लग गई, जहां इजरायल की फायर सर्विस ने बताया कि यरूशलेम के पश्चिम हिस्से में इंटरसेप्टेड मिसाइल या मिसाइलों के टुकड़े की वजह से आग भड़क उठी। यरूशलेम फायर डिपार्टमेंट ने बयान दिया कि फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे हुए हैं और साथ ही इलाके का मुआयना भी कर रहे हैं ताकि किसी और आग या नुकसान का पता लगाया जा सके। इराक से भी ड्रोन हमले हुए हैं। जी हां, इसी दौरान इराकी मिलिशिया ग्रुप्स ने भी सोमवार को इजरायल के उत्तरी और दक्षिण हिस्सों में ड्रोन हमले करने का दावा किया। 4 अलग अलग बयानों में इन ग्रुप्स ने यह साफ तौर पर कहा कि उन्होंने अहम ठिकानों को निशाना बनाते हुए ड्रोन लॉन्च किए, जिसमें 2 हमले उत्तरी इजरायल में और 2 हमले दक्षिण हिस्से में किए गए। इजरायली फौज ने पुष्टि की कि 4 ड्रोन जो पूर्वी दिशा से आ रहे थे इंटरसेप्ट किए गए। बयान में बताया गया कि पिछली रात के दौरान हवाई फौज ने 4 ड्रोन इंटरसेप्ट किए थे, जिसमें से 2 ड्रोन को मिसाइल इजरायली हवाई क्षेत्र के दाखिल होने से पहले ही गिरा दिया गया। वहीं आप छठी खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, सिस्तान बलूचिस्तान दहशतगर्दी का हमला, ईरान के 5 सिक्योरिटी अफसर शहीद हुए हैं और ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द मारे गए हैं। ईरान के दक्षिण पूर्वी इलाके में सिस्तान बलूचिस्तान में रविवार को एक दहशतगर्दाना हमले में कम से कम 5 सिक्योरिटी अफसर शहीद हो गए हैं। यह इलाका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद के करीब है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला सरावान जिले में हुआ, जो कि बलूच अकलियत का बड़ा इलाका है और अक्सर बाकी मुजाहिदीन और ड्रग तस्करों से सिक्योरिटी फोर्सेस की मुठभेड़ होती रहती है। फोर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक हमले के बाद इलाके में मौजूद यूनिट्स को फौरन हरकत में लाया गया और मुजरिमों का पीछा शुरू कर दिया गया। 26 अक्टूबर को इसी इलाके में जैश-ए-अदल नामी ग्रुप में एक हमले में 10 पुलिस अफसरों को मार दिया गया था। यह ग्रुप पाकिस्तान में बेस्ड है और अक्सर इस इलाके में सक्रिय रहता है। हमले के बाद ईरानी फौज ने आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन शुरू किया है, जिसमें 26 अक्टूबर के हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया है। रविवार को सरकारी टीवी ने रिपोर्ट दी कि इस ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और 9 को गिरफ्तार किया गया है। कुल मिलाकर ऑपरेशन शुरू होने से अब तक 15 दहशतगर्द मारे गए हैं और 33 को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्थानीय मीडिया के हवाले से इस बात की तस्दीक की गई है। वहीं आप 7वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमलों के बाद बंकर में बैठकर काम कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। कुछ ज़ियोनी मीडिया ने रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू 19 अक्टूबर को हुए ड्रोन हमलों के बाद से एक फोर्टिफाइड बेसमेंट में बैठकर काम कर रहे हैं। यह हमला लेबनान की हिजबुल्लाह तहरीक की तरफ से किया गया था, जिसमें नेतन्याहू के मकान को निशाना बनाया गया। अलमायदीन ने ज़ियोनी न्यूज़ नेटवर्क्स का हवाला देते हुए यह बताया कि इजरायली सिक्योरिटी एजेंसियों ने नेतन्याहू को मशवरा दिया है कि वो अपनी मीटिंग्स को अलग अलग जगहों पर करें ताकि उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। 19 अक्टूबर को ज़ियोनी मीडिया ने रिपोर्ट में कहा था कि हिजबुल्लाह ने एक धमाकेदार ड्रोन किसरिया में नेतन्याहू के मकान पर छोड़ा था, जो मुस्तकबिल के लिए तमाम चीजें सामने हैं। वहीं लेबनान से छोड़ा गया था और 70 किलोमीटर का फासला तय करते हुए सीधे नेतन्याहू के घर तक पहुंचा था। धमाके से उठने वाला धुआं दूर से भी नजर आ रहा था। इजराइल के चैनल 12 ने एक वाकिफकार जरिए के हवाले से बताया कि धमाके के वक्त नेतन्याहू और उनकी बीवी घर में मौजूद नहीं थे। हमले के लगभग एक हफ्ते बाद इजरायली वजीर आजम के दफ्तर ने किसरिया में सिक्योरिटी को मजबूत
करने के लिए तकरीबन $588 जो हैं वो खर्च किए हैं। वहीं आप 8वीं खबर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले फिर से शुरू हुए। मकबूजा फलस्तीन में अलार्म बजा है। लेबनानी हिजबुल्लाह ने मकबूजा फलस्तीन पर ड्रोन और मिसाइल हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं। ज़ियोनी हुकूमत की मीडिया ने सोमवार को बताया कि मकबूजा फलस्तीन के उत्तर और दक्षिण हिस्सों में ड्रोन दाखिल होने और रॉकेट फायरिंग के अलार्म बजे हैं। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल की आंतरिक डिवीजन ने इस बात को कंफर्म किया है कि दक्षिण मकबूजा फलस्तीन के सफद में प्रोजेक्टाइल फायरिंग की चेतावनी देने के लिए अलार्म बजाया गया। इसके साथ ही उत्तरी मकबूजा फलस्तीन के गलील में ड्रोन दाखिल होने का अलार्म भी बजा है। ऊपरी गलील के न्योट मोर्दो खाई इलाके में भी ड्रोन अलर्ट की सायरन सुनी गई है। ज़ियोनी फौज ने ऐलान किया कि वे मशकूक हवाई शय की निगरानी कर रहे हैं, जिसे लेबनान से ऊपरी गलील की तरफ छोड़ा गया है। वहीं आप आखिरी और 9वीं खबर देख सकते हैं। यमनी अफवाज का इजरायली मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला। यमनी अफवाज ने इजरायली कब्जा के खिलाफ 5वें मरहले की कार्रवाई के तहत मकबूजा याफा यानी कि तेल अवीव के दक्षिण पूर्व में स्थित नहाल सुरेक मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला किया है। यमनी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने सोमवार को इस बात का ऐलान किया कि हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फलस्तीन 2 को तैनात किया गया और उसने अपने निशाने को बखूबी सटीकता से हिट किया है। हमले के बाद टारगेट के इर्द गिर्द आग भड़क उठी है। सारी ने दोबारा जोर देते हुए कहा कि यमन फलस्तीनी और लेबनानी अवाम की हिमायत करता रहेगा, दुश्मन पर समुद्री घेराबंदी को बरकरार रखते हुए अपने मिलिट्री के कार्रवाइयों से मदद पहुंचाता रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यमनी अफवाज की कार्रवाई तब तक जारी रहेगी जब तक इजरायली जुर्म खत्म नहीं होता, गजा की नाकाबंदी नहीं हटाई जाती और लेबनान पर हमले बंद नहीं होते। ये ऐलान उस वक्त आया है जब कुछ दिन पहले सारी ने कहा था कि यमनी अफवाज ने दक्षिणी मकबूजा फलस्तीन के अल नकब इलाके में नेवंतम एयरबेस को निशाना बनाया और सीधा हिट किया था। इसके बाद ब्रिगेडियर जनरल सारी ने ऐलान किया कि यमनी एयर डिफेंस ने एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है जो अल जबफ प्रांत के यमनी फिजा में दुश्मना कार्रवाई कर रहा था, जिसकी तमाम जानकारी जो है वो सामने रखी गई। तो दोस्तों, ये थी मिलिट्री से जुड़ी 9 अहम और बड़ी खबरें जो मिडल ईस्ट में लगातार उथल पुथल मचा रही हैं। आपको कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।